हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू नेटफ्लिक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम इस चैनल पे क्या करते हैं, वी विल प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 हेयर इन दिस वीडियो, बट इसके अलावा हम पेपर 2 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है, आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने बनाया है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कि पेपर 1 का यूनिट 1 है। ठीक है, तो यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, देन मेजर फिलॉसफी इन द एजुकेशन, देन 3 बेसिक्स ऑफ एजुकेशंस, देन वी विल टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिलॉसफीज। इसमें 2 फिलॉसफीज यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, तो और भी जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर, वो हम अगले वीडियो में डिस्कवर करेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। इसमें भी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिलॉसफी में 2 फिलॉसफीज यहाँ पे पढ़ेंगे। देन यहाँ पे 10-12 हैं लगभग, तो मोर देन 10 है तो वहाँ पढ़ेंगे हम डिफरेंट वीडियोज़ में, जब अगली वीडियोज़ आएगा तो आप देख सकते हैं सेकंड लेक्चर है, लाइव सेशन का सेकंड लेक्चर है। ये 8 बजे लाइव होता है। ठीक है, तो लाइव हुआ था, बट देयर वाज सम एरर इन द वीडियोज़ ड्यू टू नेटवर्क इशू। नेटवर्क का प्रॉब्लम था तो कुछ एरर आ गया था, तो वीडियो कट कट के चल रहा है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको फिर से एक रिकॉर्डिंग इसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो 11 अप्रैल है आज। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। तो द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, तो पहले तो समझना होगा व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन टॉक्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट द लर्निंग, इट्स टॉक अबाउट द, सॉरी, नॉट टॉक अबाउट द टीचिंग, बट इट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द लर्निंग। सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग बोथ। ठीक है, जब हम एजुकेशन गेन करते हैं तो क्या होता है, ये एजुकेशन हमारे सोशल और पर्सनल ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ। ठीक है, सो वेरियस थिंकर एजुकेशन को डिफरेंट वेज में देखते हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशन से क्या होता है। तो लर्निंग फोकस होता है एजुकेशन, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग कि हम आए और आपको कुछ पढ़ा दिए। तो एजुकेशन में टीचिंग का इंपॉर्टेंस तो है ही, बट लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दैन टीचिंग। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, जब आप एजुकेशन गेन करते हो तो यू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज। ठीक है, तो उसको आपको गेन करते हो। मीनिंगफुल इंगेजमेंट, आप अच्छे से सोसाइटी में इंगेज कर पाते हो। ठीक है, आपका अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी में अच्छे से इंगेज कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, देन आपकी क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आप गेन करते हो। तो आप देख रहे हो, बाय एक्वायरिंग ऑल दीज नॉलेज, एक छोड़ दें कि लर्निंग फोकस होता है, तो अगर बी इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स, बी विल गेट ए बेटर पर्सनल एंड सोशल ग्रोथ। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस है आपका ओवरऑल पर्सनल सोशल ग्रोथ को इन्हांस करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आपका पर्सनल और ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, देन आगे पढ़ते हैं आपका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कह रहा है कि फिलॉसफीज इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के पे फिलॉसफी का क्या इन्फ्लुएंस है? तो फिलॉसफी है क्या पहले? सो व्हाट इज फिलॉसफी? सो फिलॉसफी इज अ वेरी फिलॉसफी इज स्टडी अबाउट द बिग क्वेश्चन लाइक लाइफ, नॉलेज, ट्रूथ एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, थिंक कराता है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो हमें हेल्प करता है थिंक करने में कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, so what we should learn and how we should teach. Imagine philosophy as a guide. तो ये क्या करता है? फिलॉसफी जो आपका है वो गाइड है, या टॉर्च, यू कैन से सर्च लाइट है, जो रास्ता दिखाता है ना, पाथ दिखाता है कि अंडर एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हाउ डज फिलॉसफी इन्फ्लुएंस एजुकेशन, तो फिलॉसफी इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, तो हम बात करें हाउ डज फिलॉसफी इन्फ्लुएंस एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या है कि व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, गोल। तो हम
गोल डिसाइड करेंगे एजुकेशन का किसके थ्रू, फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी डिफाइन करता है कि आपके एजुकेशन का गोल क्या है, क्या है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। तो हमें फिलॉसफी के थ्रू इसकी आंसर मिल जाएगा। तो वेदर इट इज लेट से फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट बिकम क्रिटिकल थिंकर बनना चाह रहा है, या हम क्रिएटिविटी डेवलप करना चाह रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। सो the aim and objective, the goal of the education is to develop a critical thinking or a creativity inside the student, ठीक है। aim and objective समझ में आ गया। then we will talk about the curriculum, ठीक है। curriculum क्या है, it is the content, जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, अपने टेक्स्ट बुक पढ़ा या जो भी आपका सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका कंटेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो वो कंटेंट की बात कर रहा है। क्लियर है। तो फिलॉसफी इन्फ्लुएंस व्हाट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड, तो फिलॉसफी आपका डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। और लाइक कोई स्कूल अगर बिलीव कर रहा है कि टीचिंग क्रिएटिविटी है, तो वो ही द स्कूल मस्ट इंक्लूड आर्ट एंड म्यूजिक। कुछ चाहेगा कि नहीं हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, तो हम क्या करेंगे, साइंस और मैथ्स इंक्लूड करेंगे करिकुलम में, ठीक है। देन टीचिंग मेथड की बात करें, तो टीचिंग मेथड्स भी इन फिलॉसफी के थ्रू डिसाइड होगा। तो टीचर कैसे डिलीवर करता है लेसन, तो लेक्चर डिलीवरी, ठीक है, लेक्चर डिलीवरी कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग मेथड डिसाइड करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आप हैंड्स ऑन लर्निंग की बात कर रहे हैं, जहां पे हम प्रैक्टिकल लर्निंग बोल रहे हैं, ठीक है, या आप लेक्चर की बात कर रहे हैं, तो टीचर का टीचिंग मेथड क्या है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर हैं जो आके लेक्चर देते हैं, और कुछ टीचर होते हैं जो प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको ग्रुप एक्टिविटी कराई जाती है, ग्रुप इंटरेक्शन आपके साथ होता है, तो उसमें आपका हैंड्स और लर्निंग ज़्यादा होता है। तो टीचिंग मेथड विल ऑल्सो भी डिसाइडेड बाई द साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचर्स रोल। तो अब टीचर्स का रोल, फिलॉसफी शेप्स हाउ टीचर सी देयर रोल, ठीक है। तो फिलॉसफी कहता है कि हाउ टीचर्स सी देयर रोल। तो लाइक एक टीचर होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। दूसरे टीचर होते हैं गाइड के तौर पे काम करते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं टू बेटर नॉलेज और द डिफरेंट नॉलेज सोर्स और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये फिलॉसफी ही गाइड करेगा कि टीचर्स का रोल कैसा होगा, वेदर टीचर विल बी एक ऑथोरिटेटिव टीचर और विल बी ए गाइड, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक। अब एक बात आता है, जब आप एजुकेशन करते हो तो आपके पास एक टेक्स्ट बुक होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक कैसे होगा, क्रिटिकल थिंकिंग फोकस का टेक्स्ट बुक होगा। तो ये जो मटेरियल यूज करेंगे टीचिंग में आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द फिलॉसफी। क्लियर है। The textbook that promote critical thinking will be different from the textbook that promote creative thinking, ठीक है। तो वैसे टेक्स्ट बुक जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं या वैसे टेक्स्ट बुक जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं आर टोटली डिफरेंट। तो वो फिलॉसफी डिसाइड करेगा कि आपको, जैसे आपने यहाँ पे डिसाइड किया था कि आप क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस है आपकी फिलॉसफी एजुकेशन की, तो आपका जो टेक्स्ट बुक होगा वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर आपका मेमोराइजेशन फैक्ट पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट बुक डिसाइड होगा, ठीक है। देन डिसिप्लिन, तो स्कूल में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो डिसिप्लिन के लिए हम 2-3 तरीके मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका प्यूनिटिव मेजर है, तो इसमें भी क्या करते हैं, बच्चा अगर कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करता है तो वी विल गिव हिम पनिशमेंट। तो ये एक अच्छा वे नहीं माना जाता है। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, रेस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, जहां पे हम बच्चों को सिखाते हैं ऑल द गुड मैनर्स कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा सीख जाता है, या हम करके उसको दिखाते हैं बाय द डेमोन्स्ट्रेशन की इस सिचुएशन में ये काम करते हैं। तो इस तरह से प्यूनिटिव मेजर में हम बच्चों को पनिश करते हैं और रेस्टोरेटिव मेजर में हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं वाई, लेट मी राइट। तो यहां पे हम बात करते हैं वाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है। तो फाउंडेशनल एजुकेशन फिलॉसफी का जो फाउंडेशन है वो 3 क्वेश्चन से डिसाइड होता है। वाई, इट का आंसर हमें कहां से मिलता है, फिलॉसफी से। इसका आंसर हमें साइकोलॉजी से मिलता है। और व्हाट का आंसर सोसाइटी से, सोशियोलॉजी से, ठीक है। तो ये दीज आर द 3 फंडामेंटल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। लाइक पर्पस ऑफ द एजुकेशन क्या है, ये हमें वाई बताएगा कि हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। देन मेथड, कैसे पढ़ना है, कैसे एजुकेशन हमें डिलीवर करना है। देन एजुकेशनल कंटेंट, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, वो डिसाइड होता है यहाँ पे। क्लियर है।
आई थिंक सबको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज है तो आप अपना स्पीड स्लो और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं वाई, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाई, तो जैसे कि हमने बोला था कि वाई विल बी आंसर्ड बाई व्हाट, फिलॉसफी। तो ये हमें बताएगा कि वाई वी नीड टू स्टडी, वाई वी नीड टू स्टडी, ये हमें बताएगा। क्लियर है। तो लेट से हमने पढ़ना क्यों है ये हमें डिसाइड हो गया। लेट से अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड टू स्टडी मैथ्स, वाई वी नीड टू स्टडी मैथ्स, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा मैथ्स, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा कि बजटिंग, तो बजटिंग के लिए मैथ्स पढ़ना है। लेट्स मी चेंज द कलर। बजटिंग के लिए आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। या कुकिंग, तो आप सोचेंगे कि बजटिंग के लिए तो ठीक है लेकिन कुकिंग के लिए मैथ्स का कहाँ जरूरत है। तो कुकिंग के लिए भी जरूरत है ना। बजटिंग में आप पैसे का हिसाब किताब रखते हो, कुकिंग में आप मटेरियल, जैसे कि क्या सॉल्ट होगा, क्या चीनी होगा, कितने पानी होंगे, क्या मसाला यूज करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट एंड रेशियोज, ठीक है। तो इसके लिए भी मैथमेटिक्स की जरूरत है। लेट से समबडी डिसाइडेड, मैंने सबने सोचा, फिलोसफिकली सोचा कि व्हाई वी नीड टू स्टडी जर्मन। क्वेश्चन है व्हाई वी नीड टू स्टडी संस्कृत, व्हाई वी नीड टू स्टडी डेटा साइंस, व्हाई वी नीड टू स्टडी पेपर 1 फिलोसफी, व्हाई वी नीड टू स्टडी पेपर 1 यूजीसी नेट। तो ये क्वेश्चन है ना, तो ये यहां से डिसाइड होगा क्यों। तो पेपर 1 इसलिए करना है भैया कि पेपर 1 जब तक नहीं करोगे तब तक आपका नेट होना मुश्किल है, जिस तरह से कट ऑफ जा रहा है। तो ये यहाँ पे कहाँ से डिसाइड हुआ, फिलॉसफी से डिसाइड हुआ। क्लियर है। अब सेकंड बात आता है, सेकंड थिंग है द रोल ऑफ हाउ, द रोल ऑफ हाउ इन एजुकेशन, ठीक है। तो हाउ जो है वो क्या करता है, फोकस ऑन द मेथड एंड टीचिंग यूज्ड इन द, तो यहां पे होगा मेथड एंड टीचिंग। तो जैसे एग्जांपल पे बात करें कि मान लीजिए बच्चे को हमें वर्ड मीनिंग सिखाना है, तो एक होगा फोनिक मेथड, ठीक है। दूसरा हो सकता है होल लैंग्वेज मेथड, ठीक है। तो फोनिक मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चों को बताया कि ओ एन ऑन मीन्स ऊपर होता है, ठीक है। या पढ़ा है ए भव, सॉरी, तो हमने ये पढ़ाया लेकिन हमने बच्चों को ऐसे दिखाया। लेट से आपने ऐसे दिखाया कि टेबल है, मान लीजिए ये बुक है, बुक पे हमारा ये मॉस है, तो मॉस इज ऑन द बुक और एबव द बुक। क्लियर है। तो ये हमने उसको कंटेक्चुअल दिखाया, कंटेक्चुअल जब बताया तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइकोलॉजिकली बात करता है कि हाउ पीपल थिंक एंड लर्न। तो कैसे पीपल सोचते हैं और कैसे लर्न करते हैं, उसके बेस्ट पे हम मेथड डिवाइस करेंगे फॉर आवर नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपको ही पता है कि डिफरेंट बच्चों के लिए हमारा डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज होता है, ठीक है, टू टीच। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब आ रहा है व्हाट, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सोशल, हमने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी है जो सोशल नीड है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें हम करते हैं कि कंटेंट और द सब्जेक्ट टू बी टॉट, है ना। तो कंटेंट एंड सब्जेक्ट टॉट, क्लियर है। कंटेंट एंड सब्जेक्ट टॉट, ये हमारे सोशल नीड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कम्युनिटी नीड्स मोर डॉक्टर, ठीक है, और मे बी स्कूल माइट फोकस ऑन टीचिंग मोर साइंस एंड मैथ्स, ठीक है। रिलेटेड सबसे सोशल हेल्प बट नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टू लर्न। तो जैसे मान लीजिए मुझे ज़्यादा सोसाइटी को डॉक्टर्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट डिसाइड होगा, ज़्यादा साइंटिस्ट चाहिए या ज़्यादा टीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपका डिसाइड होगा। तो ये सोसाइटी के नीड्स के बेस पे डिसाइड होता है। क्लियर है, अभी आपको समझ में आ गया। अब आगे करते हैं, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन थ्रू कोर डिसिप्लिन, ठीक है।
अब आपका कह रहा है कि इंटरप्ले ऑफ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो आपने पढ़ा था यहाँ पे कि टुगेदर दिस थ्री एरिया, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये तीनों मिलके क्या करता है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, क्या क्या इसमें आ गया, फिलॉसफी, सॉरी, तो यहाँ पे फिलॉसफी आ गया, ये है साइकोलॉजी, और ये आपका सोशियोलॉजी या सोशल नीड, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो कह रहा है कि दे हेल्प एजुकेटर अंडरस्टैंड व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो एजुकेटर को यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कहता है हाउ टू टीच इफिशिएंटली, ठीक है। और इसमें कहता है कि व्हाट सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। क्लियर है। तो ये तीनों का जो इंटरप्ले है, और यू कैन से दैट द टुगेदर, ये क्या करता है, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन। तो आप देख रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ दिस को ये तीनों से ही बनता है। क्लियर है। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं, लेट से वी वांट टू मेक ए होम, ठीक है, हाउस, बिल्डिंग ए हाउस से एग्जांपल लेते हैं। तो लेट से एग्जांपल, वी विल टेक एग्जांपल, कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट से बिल्डिंग ए हाउस, एक मिनट, यहाँ से नहीं, तो लेट से वी विल टेक एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग ए हाउस, ठीक है। तो बिल्डिंग ए हाउस फिलॉसफी इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो नक्शा जो होता है ना, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो जैसे घर कैसा दिखना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ब्लूप्रिंट से। तो आपको नक्शे में पता चल जाता है ना कि घर कैसा होगा, ठीक है। देन आपकी बात करें, ब्लूप्रिंट तो हो गया, देन हाउस कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें करेंगे पर्पस। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो पर्पस ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। फिलॉसफी बात करता है पर्पस ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। साइकोलॉजी की बात करें तो बोलेगा कि कंस्ट्रक्शन मेथड दैट इंश्योर द हाउस इज बिल्ट वेल। तो आपका क्या है, साइकोलॉजी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करेंगे, और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टीचिंग मेथड की बात करेंगे, ठीक है। और सोशियोलॉजी की बात करें तो मटेरियल, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो पता चलेगा कि मटेरियल कौन सा हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल टू बी यूज्ड। तो ये अगर हम एजुकेशन में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कंटेंट और एंड सब्जेक्ट। तब आपको समझ में आ रहा है, एज ए एडुकेटर अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, और एज ए कंस्ट्रक्टर, बिल्डर की तरह आपको ये तीनों चीजें पता है, आपके घर बनाने के लिए आपका फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी तीनों आपका कंप्लीट है, तो आपका घर ज्यादा अच्छा बनेगा अकॉर्डिंग टू ये है। उसी तरह से एजुकेशन में आपका सारा पता है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, देन टीचिंग मेथडोलॉजी क्या यूज करने वाले हैं, और कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा कंटेंट आप पढ़ाने वाले हैं, वो आपको पता रहेगा, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप। चलो अब आगे आते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आपका ये कह रहा है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, तो ये फिलॉसफी हमें क्या बताता है कि हाउ वी थिंक अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग।
समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा फिलॉसफी, यहाँ पे 3 फिलॉसफी की बात करें तो पहला है प्रोग्रेसिविज्म। तो इसमें क्या करेगा कि फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, और ये इनकरेज करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। फिर इसेंशियलिज्म में हम वैसे चीज़ों के पढ़ने के बात करें जैसे प्रिसाइज कोर नॉलेज एंड स्किल दैट ऑल स्टूडेंट शुड लर्न। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, कोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक कोर थिंग्स जो है उसके पढ़ने की बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे पेरिनलिज्म की बात करेंगे, तो हाईलाइट्स टाइमलेस आइडियाज एंड यूनिवर्सल थिंग्स इन एजुकेशन। तो इंड्यूरिंग आइडियाज एंड यूनिवर्सल थ्रू डेट आर इंपॉर्टेंट अक्रॉस टाइम। तो टाइम के बियॉन्ड मतलब डिफरेंट टाइम में जो एब्सोल्यूट रहता हो उसकी बात करेंगे। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग आइडियलिज्म। तो हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट फिलॉसफीज, तो उसमें से पहला जो है वो आइडियलिज्म है, ठीक है। तो आइडियलिज्म है क्या? तो आइडियलिज्म वर्ड्स कम फ्रॉम द आइडियल, आइडियल से आया है। आइडियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, परफेक्ट और द बेस्ट। आइडियल का मतलब है परफेक्ट और द बेस्ट वर्सन। परफेक्ट और द बेस्ट वर्सन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो लेट से आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो मे भी सचिन तेंदुलकर ही जो आइडियल, और मे भी विराट कोहली, और मे भी रोहित शर्मा, और मे भी कोई फॉरेन प्लेयर हो। या आप जैसे टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोई टीचर होंगे जो आपके आइडियल होंगे। समथिंग जो आप करना चाहते हैं उस एरिया में जो सबसे बेस्ट होता है वो आपका आइडियल होता है। क्लियर है? उसको आप आइडियल मानते हैं। तो यहाँ पे जो आइडियलिज्म बात करता है वो अपना आइडियल किस मानता है? यूनिवर्सल माइंड को मानता है जो कि गॉड है। तो यहाँ पे गॉड के अराउंड सारा चीजें इंटरप्ले करती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं द रोल ऑफ द यूनिवर्सल माइंड और द गॉड। तो इसमें क्या करता है? प्रेजेंट द कल्चरल रोल एंड हायर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। तो बोलता है कि गॉड है जो सुपीरियर है, गॉड को हम आइडियल मानते हैं इसमें। तो ये ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस वी नीड टू थिंक अबाउट गॉड। जो भी हम समझना चाहते हैं अपने बारे में, उसके बारे में हमें गॉड के बारे में सोचना पड़ेगा। जस्ट लाइक पेंटर जो है, ठीक है, पेंटर अगर पेंट करता है तो पेंट के 3 बेसिक पेंट है ना, जो आपने पढ़ा था, येलो, ब्लू और रेड। तो वो तीनों कलर को गॉड मान लें कलर का, तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी कलर का कॉम्बिनेशन अगर पेंटर बनाना चाहता है तो वो 3 कलर के कॉम्बिनेशन को उसको सोचना पड़ेगा। गॉड एज ए सोर्स, दूसरा देखते हैं गॉड एज ए सोर्स, ठीक है। तो आइडियलिज्म क्या करता है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है, ऑल थिंग्स इंक्लूड नॉलेज एंड आइडियाज कम्स फ्रॉम गॉड। तो इसका कहना है कि जितना भी थिंग एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे नॉलेज हो चाहे आइडिया हो, वो कहाँ से आ रहा है? गॉड से आ रहा है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? तो लाइक अगर ट्री की बात करें, ट्री में बात करें तो ट्री का जो रूट होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन सबको प्रोवाइड करता है। उसी तरह से जो गॉड है वो सारा नॉलेज और आइडिया जो है वो सब गॉड से आ रहा है, ठीक है। मेड ऑफ स्पिरिट एंड माइंड, ठीक है, रियलिटी। तो स्पिरिट एंड माइंड, तो ये बात करता है कि आपका जो रियलिटी में जो चीज़ें दिख रही है उसके अलावा भी कोई चीज़ें जो आपके स्पिरिट, जैसे रियलिटी में आपको दिख रहा है ये माइंड, ठीक है, ये ब्रेन आपका रियलिटी है, बट ब्रेन जो प्रोसेस कर रहा है अबाउट द सोल एंड ऑल थिंग्स, ये उसकी भी बात करता है। तो एम्फेसाइज द स्पिरिचुअल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रू लाइफ, ठीक है। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट और माइंड से ही बना हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर आपका आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू आर एब्सोल्यूट, और यू कैन से द एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे अनचेंजिंग जो कभी चेंज नहीं होता है। तो आइडियलिज्म क्या बात करता है? लाइक राइट एंड रॉन्ग आर एब्सोल्यूट, ठीक है। सो दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लाइक ऑनेस्टी इज ऑलवेज कंसिडर गुड वैल्यूज नो मैटर वेयर यू आर और व्हाट टाइम इट इज। तो ऑनेस्टी हमेशा गुड वैल्यू कंसिडर कहलाता है चाहे आप कहीं भी हो। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू या वैल्यूज, वैल्यू आर एब्सोल्यूट, इसकी बात करता है, ठीक है। रियल नॉलेज, तो ये बात करता है कि रियल नॉलेज कम्स फ्रॉम माइंड। तो ये कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेंसरी एंड डीपर मेंटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि नॉलेज इज वन वी अंडरस्टैंड इन आवर माइंड, ये डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज जो सेंस से हम ऑर्गन्स करते हैं। लाइक अगर हम प्लांट की बात करें तो एक पेड़ हमें दिख रहा है, तो हमें सामने से जो फिजिकली अपियरेंस हो रहा है वो लग रहा है कि वो पेड़ है, बट अगर हम उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग पे जाएं तो वो क्या है, एक लाइफ भी हो सकता है और एक ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। फिर है सुपीरियर नेचर ऑफ मैन, तो कह रहा है कि ह्यूमन हैव ए स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, नेचर्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएचर्स लाइक एनिमल एंड ट्री। ठीक है। द स्पेसर्स नेचर जो है ह्यूमन का, वो हमारे कल्चर, मोरल और हमारे रिलीजन में दिखता है। ठीक है। मोरल क्या है, व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पीपल क्रिएट ए आर्ट और म्यूजिक दे एक्सप्रेस दियर सुपीरियर नेचर, तो सुपीरियर नेचर उसका जो है मोरल है या कल्चर है या जो उसका रिलीजन है, वो उसके आर्ट और उसके म्यूजिक में वो दिखता है। ठीक है, कि वो कौन बंदे ने क्या किया है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं की थिंकर की बात करेंगे, तो इसमें कुछ थिंकर के नाम हम लेना चाहेंगे। तो हैव कंट्रीब्यूटेड, जो कंट्रीब्यूशन है उसका, तो पहला नाम है फ्रोबेल का। फ्रोइबेल, फ्रोइबेल क्या पढ़ेंगे जो भी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, तो ये कहता है एजुकेशन के बारे में बोलते हैं कि हाउ इट शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। दूसरा नाम लेते हैं कांट। कांट का आपने नाम सुना होगा, इमैनुअल कांट। सो कह रहा है कि इट शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग, तो कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, एजुकेशन का ये पर्पस है आइडियलिज्म में, ये बात करते हैं। देन अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि हाउ आवर माइंड शेप्स आवर एक्सपीरियंस, हाउ आवर माइंड शेप्स आवर एक्सपीरियंस। ठीक है। देन बात करते हैं प्लेटो। तो प्लेटो बात करते हैं कि आइडिया, तो आइडिया इज मोर रियल देन फिजिकल वर्ल्ड, मोर रियल देन फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। देन हम बात करते हैं स्वामी दयानंद, ये इंडियन है। तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज और मोरल वैल्यू पे ज्यादा बात करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मोरल वैल्यू। ठीक है। अब इतना भी सीरियस नहीं हो जाना है, पढ़िए, ठीक है। तो आपको ये सब याद हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि याद कैसे होगा इतना नाम वाम, तो आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इसके पीडीएफ और जो मैं अब नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो आपको चाहिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे मैं सारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ गए। तो स्वामी दयानंद। फिर विवेकानंद की बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और अगर श्री अरविंदो की बात करें, तो ये करते हैं आइडियलिज्म विद आइडिया अबाउट इवोल्यूशन। तो ये आइडियलिज्म को आइडिया अबाउट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नॉट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो आपने पढ़ा था एसपीसीज वाले में, एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो हमने आइडियलिज्म पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है। तो ये आइडियलिज्म का थोड़ा उल्टा है। तो व्हाट इज नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी। तो ये फिलॉसफी क्या बात करता है, तो ये बात करता है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन रियलिटी। नेचुरलिज्म क्या बात करता है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन रियलिटी। नहीं दिख रहा है ना, तो थोड़ा मैं इसको अलग लिख देता हूँ, कलर। अंडरस्टैंडिंग, फिर गलत हो गया, तो क्या लिखेंगे, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ, वे ऑफ
अंडरस्टैंडिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन रियलिटी, ठीक है, लाइफ इन रियलिटी। लेट मी, ये थोड़ा सा और विड्थ कम, ठीक है। तो आपको लाइफ इन रियलिटी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइडियलिज्म में हम आइडिया एंड थॉट की बात कर रहे थे, यहां पे हम बात करेंगे नेचर की, ठीक है। नेचर इज रियल, तो यहां पे बात करते हैं कि नेचर इज रियल। नेचरिज्म में नेचर इज रियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि द एवरीथिंग दैट वी टच फील सी, वो हमें जो हमें रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारा ट्रूली एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम बात करते हैं नेचर, ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, ठीक है। सो ह्यूमन लाइफ एंड नेचर में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन लाइफ इज ए पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे ये बात करता है ह्यूमन लाइफ इज ए पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है, समझ गए। तो ये बात करता है कि ह्यूमन लाइफ है जो पार्ट ऑफ नेचर है, जस्ट लाइक ट्री, आपका जो पेड़ हैं, जंतु हैं, रिवर्स है, ये सब के जैसा ही ह्यूमन भी एक मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल है, ये पार्ट ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे हमें वी हैव आवर ओन नेचुरल फोर्सेस लाइक इमोशन एंड इंस्टिंक्ट, तो हमारे पास एक अलग नेचुरल फोर्सेस है लाइक ग्रेविटेशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये बात करता है कि हमारे पास वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर एंड इज द सिमिलर अबाउट द लाइक द रिवर्स प्लांट एंड एनिमल्स। और हमारा जो अपना नेचुरल फोर्सेस है जो कि हमारा है इमोशन एंड इंस्टिंक्ट, तो ये टॉक अबाउट करता है ह्यूमन लाइफ के नेचुरल फोर्सेस जो कि है इमोशन एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप जाके लाइव में देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत ख़राब सा बन गया है ड्यू टू, तो अभी चल रहा है 2-4 दिन से हमारा वो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था, मैं अकेले ही सब कुछ सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, प्रोग्रेस तो होता ही रहेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बात करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर, फिजिकल वर्ल्ड पे बात करता है, फिजिकल, ये बात करता है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या बात करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, जिसके पास स्पेस होता है, जो स्पेस करता है के पास, जिसके पास मास होता है, इसकी बात ये करता है, ठीक है। तो वो करा कैन बी सीन और मेजर्ड, जिसके बारे में, जिसको सीन किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है, दैट कैन बी सीन एंड मेजर्ड, क्लियर है। और जो हम आइडियलिज्म बात कर रहे थे तो वो स्पिरिचुअल था, सुपर नेचुरल थिंग था, यहाँ पे वैसी चीज़ों की बात करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो हाउ ब्रेन वर्क्स, ठीक है, रादर देन आइडिया अबाउट द सोल, ठीक है, आइडिया अबाउट द सोल, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, नॉलेज थ्रू सेंसेस। तो जैसे कि आपको पता कर रहा है कि लाइक सीइंग, हियरिंग और टचिंग, जो टेस्टिंग है, ये सब चीज़ें, स्मेलिंग आर द मेन वे टू लर्न अराउंड द वर्ल्ड। तो वो कह रहा है कि सेंसेस आर, जो कि 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस आर द मेन वे टू लर्न about the world around us, वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये बात कर रहा है कि सेंसेस के थ्रू ही हम कोई भी चीज पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन यू टच स्टोव, ठीक है,
व्हेन यू टच स्टोव, तो जब आप स्टोव टच करते हो तो क्या होता है, आपको फील होता है कि वो गर्म है, वो आपको हाइड कर सकता है, तो आगे से आपको वो नॉलेज हो जाता है। किसी भी तरीके से आप बच्चे को कितना भी सिखाते रहो कि वो नहीं करो वो नहीं करो, बट जैसी ठोस लगेगी तो आपने जीवन में सीखा होगा कि जितने दिमाग बादाम खाने से नहीं आते, उतना दिमाग कहाँ से आता है, उससे ज़्यादा दिमाग कहाँ से आ जाता है, दिमाग तो एक्चुअली ठोकर खाने से आता है। तो बस वही है, तो ये इसी पे बात करता है, नेचुरलिज्म पे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं माइंड एंड नेचर। तो ये बात करता है कि माइंड इज ए पार्ट ऑफ नेचर, माइंड इज ए पार्ट ऑफ नेचर, और यू कैन से दैट कि नेचर इन्फ्लुएंस द माइंड। लाइक अगर आप तुरंत अगर आपके गार्डन देखते हैं या पार्क देखते हैं तो आपका क्या होता है, आपका माइंड हैप्पी हो जाता है, यू बिकम हैप्पी। तो क्यों होता है, क्योंकि नेचर, जो प्लांट्स और जो फ्लावर्स थे, हैज इन्फ्लुएंस्ड योर माइंड, मेंटल स्टेटस, ठीक है, ठीक है। प्लेजर एंड प्लेजरेबल लर्निंग, ये बात करता है कि लर्निंग शुड बी इंजॉयबल और प्लेजरेबल, ठीक है, शुड बी इंजॉयबल एंड टेक्स प्लेस इन द नेचुरल प्लेस। तो लर्निंग शुड बी इंजॉयबल और टेक्स प्लेस इन द नेचुरल प्लेस, टेक्स प्लेस इन द नेचुरल प्लेस। तो इसका एग्जांपल है कि जैसे बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे हैं प्लांट्स के बारे में, बेटर आप इसको गार्डन में ले जाइए, गार्डन में बाई इन द गार्डन बाई एक्सपीरियंसिंग द प्लांट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें बात करते हैं की फिगर इन द नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के की फिगर हैं टैगोर, आपने सुना होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि वेस्ट बंगाल के थे, तो उन्होंने शांति निकेतन बनाया था, शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या है, नेचुरलिज्म को सपोर्ट करता है, इसलिए आप देखेंगे जाके कि वो बहुत जंगल वाले एरिया में है। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। दूसरा इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं टैगोर हो गए, फिर ROU रोजियो क्या पढ़ेंगे, ठीक है, SEAU पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा है हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो ये बात जो करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि पॉइंट्स ऑफ नेचर इन एजुकेशन, तो ये पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन एजुकेशन, ठीक है। तो विच अलाइन विद द नेचुरलिस्ट व्यू, नेचुरलिस्ट, ये गड़बड़ हो गया, विच अलाइन विद द नेचुरलिस्ट व्यू, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा आइडियलिज्म, फिर हमने पढ़ा नेचुरलिज्म, क्लियर है। तो इतना चीज हमने पढ़ा, आज हमारा यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं, आगे और भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए तब तक ले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज है, तो आगे का जो वीडियो है आपको मिलेगा लाइव। तो होप प्रोबेबली लाइव ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ये लाइव में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, इसका एक आपको वीडियो बना दिया, तो आपको मिलेगा लाइव ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, इसी चैनल पे। तो सारे टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन राइट नेटफ्लिक्स, you can write your comment doubt in the comment box. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you.